क्लॉक मतलब घड़ी, घड़ी का चैप्टर इसमें बात करते हैं वर्टिकल मिरर। यदि आपका क्वेश्चन रहेगा, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 10 बज रहा है तो उसको प्रतिबिंब मतलब मिरर में देखेंगे तो कितना बजेगा। तो आप कुछ मत कीजिए, 12 बजे से आप माइनस कर दीजिए, आपका जो भी आंसर आएगा वही उतना बज रहा है, आपका मिरर में उतना दिखेगा। ऐसे ही हम आपको क्वेश्चन बताते हैं, आप देखते ही देखते कैसे आप आंसर ला सकते हैं। पहले आप बेसिक समझिए, तब जाके आपका क्वेश्चन बनेगा। और यहाँ पर मान के चलिए 10:20 बोल देता है तो आपको 11:60 से माइनस करना पड़ता। 11:60 भी आपका 12 ही हो रहा है। चलिए हम लोग जानते हैं, बेसिक से हम लोग जानते हैं, तब जाके आप लोग को समझ में आएगा। आइए जानते हैं क्वेश्चन को। आप फर्स्ट क्वेश्चन का बेसिक जान लीजिए, बेसिक जानिएगा तो ही आपका क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि बेसिक ही आपका क्लियर नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन नहीं जान पाइएगा। इसीलिए फर्स्ट आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो हम भी बता देंगे तुरंत, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन आप देखते ही आंसर मारिएगा। चलिए जानते हैं। ये यदि वर्टिकल मिरर क्वेश्चन में दिया रहेगा या फिर हॉरिजॉन्टल मिरर, दो दिया हुआ रहेगा। यदि दोनों में से कुछ भी नहीं दिया हुआ रहा तो आपको हमेशा याद रखिए कि वर्टिकल वाला में निकालना है आपको। और वर्टिकल इमेज को लंबवत दर्पण भी कहते हैं, और क्षैतिज और हॉरिजॉन्टल मिरर को क्षैतिज दर्पण कहते हैं। इसमें ये भी देखिएगा कि आपका जल प्रतिबिंब भी आ गया, जल प्रतिबिंब तो भी आप हॉरिजॉन्टल है जान लीजिएगा। वाटर इमेज, वाटर इमेज आपको समझना पड़ेगा। हाँ, ये वाला है जल प्रतिबिंब है। हॉरिजॉन्टल यदि क्षैतिज दर्पण नहीं दिया हो रहा, जल प्रतिबिंब दिया रहा, तो आप जान जाइएगा हॉरिजॉन्टल वाला विधि से निकालना है। यदि आपका वर्टिकल में क्वेश्चन रहा तो आपको 24 घंटा से जो भी क्वेश्चन रहेगा उससे माइनस करना होगा। और यदि मान के चलिए आपका वहां पर दिया रहा, हम जैसे बताएं 10 बजे और 11 बजे रहेगा, चाहे हाँ मतलब 11 बजे रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप 12 से घटाइए, 12 से घटाइएगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। 12 से घटाइए। और वहां पर यदि आगे में मिनट दिया हो रहा है, कोई भी 10 मिनट 20 मिनट कुछ भी दिया हुआ है, तो आपको जानना होगा कि ये वाला 24 है, हम इसको लिख सकते हैं 23 घंटा 60 मिनट, और इसको हम 11:60 लिख सकते हैं। इससे आपको माइनस करना पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि आपको क्वेश्चन नहीं करवाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए क्वेश्चन चलिए देखते हैं। आइए जानते हैं। यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 8 बज रहा हो तो प्रतिबिंब समय कितना आ रहा है, कितना होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, हम ये वाला वर्टिकल देते हैं, वर्टिकल मिरर देते हैं। यहाँ पर क्या बोला, 8 बज रहा हो, तो 8 हम माइनस कर सकते हैं। हम 11:60 करते हैं, लेकिन 8 बज के कुछ मिनट रहता तो हम 11:60 भी करते। यहाँ पर सिर्फ 8 बजे का बात हो रहा है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 12 बजे को लेंगे। और यहाँ पर 12:20 12:30 रहता तो 24 बजे को लेते, हम लोग अभी 12 बजे को लेते, 12 बजे। अब हम लोग माइनस कर देंगे 8 को, यहाँ पर कर दीजिए 0 0, 12 में 8 गया 4, यहाँ पर 4 बजेगा, 4 बजेगा। आपका मिरर में देखिएगा तो आपको 4 बज रहा है दिखेगा। मान के चलिए आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 9:40 हो रहा हो तो प्रतिबिंब समय कितना होगा। ये वाला आपको देना पड़ेगा, वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल। इसको भी हम वर्टिकल में कम से कम 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, वर्टिकल मिरर। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं क्वेश्चन के बारे में। हम आपको बताए थे 9 बजकर कुछ मिनट रहा, तो आपको यहाँ हम जान रहे हैं कि 12 से घटेगा, 12 से कम है, 12:40 रहता तो हम लोग 24 वाला लेते हैं, यहाँ पर घट रहा है, इसीलिए कुछ मिनट है, इसीलिए हम अभी 11:60 लेंगे। यहाँ पर कितना है, 9:40 है। चलिए जानते हैं। इसको कुछ नहीं, सिर्फ माइनस करते हैं, 6 में 4 गया 2, 2:20 2:20 होगा प्रतिबिंब में, आप देखिएगा तो। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी घड़ी में 12:20 हो रहा हो तो प्रतिबिंब समय कितना होगा। यहाँ पर देख रहे हैं 12:20 है, आपको समझना पड़ेगा
यहाँ हम 12 बजे घटाएंगे तो नहीं होगा, इसीलिए हमको यहाँ ऊपर वाला लेना पड़ा। कितना लेंगे? 24 बजे लेंगे तो जाकर हम लोग को 12-20 घटेगा। यहाँ पर आप ये भी बताए थे कि मिनट रहेगा तो वहाँ भी हम लोग को मिनट लेना है। 24 की जगह 23 घंटा 60 मिनट, 60 मिनट इसको आप मान सकते हैं 24 घंटा है। ठीक है, इसको हम लोग माइनस करेंगे, 12-20 से माइनस करेंगे। 0, 6 में 2 गया 4, 3 में 2 गया 1, 2 में इतना 1, 11:40। आपका प्रतिबिंब में आप देखिएगा 11:40 दिखेगा, इतना बजेगा, 11:40 बजेगा उस टाइम, वहां पर देखिएगा प्रतिबिंब में। तो अब हम लोग ये वर्टिकल वाला देख लिए, अब हम लोग हॉरिजॉन्टल वाला देखते हैं। हॉरिजॉन्टल में देखते हैं, आइए अब हॉरिजॉन्टल वाला क्वेश्चन देखते हैं। हॉरिजॉन्टल में आपको एक तो हॉरिजॉन्टल दिया हुआ रहेगा या फिर वाटर इमेज बोला जाएगा, तो आपको वहां पर समझना पड़ेगा कि क्या बोला है। यदि वास्तविक समय 3:20 हो रहा हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय कितना होगा? ये वाला हॉरिजॉन्टल में पूछा है, हॉरिजॉन्टल या फिर वाटर इमेज, आप जो भी समझिएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको 18:30 से माइनस कर देना है, 18:30 से माइनस कर देना है। आप सिर्फ दो कॉन्सेप्ट सीख गए तो आपका जल प्रतिबिंब और वर्टिकल वाला दोनों क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 3:20 है, आपको यहाँ पर 0 में 0, 3 में 2 गया 1, 18 में 3 गया 15। यहाँ पर 15:10 हुआ, मतलब 15, 12 होता है, 12 3 15, 3:10 होगा, 3:10 होगा। अब हम लोग जानते हैं, मान के चलिए यहाँ पर आपका 3:20 के जगह, क्योंकि यहाँ 38 है, या 3:20 के जगह मान के चलो 40 रह जाता है, 40 रहता, 3:40 रहता, तो आप क्या करते? यहाँ पर 38 से ही माइनस करना है। यहाँ पर 3:40 रहता तो 0, यहाँ पर 30 है और यहाँ 40 नहीं घटेगा, इसीलिए 1 घंटा इधर लेंगे। तो 1 घंटा बराबर कितना होगा? 60 मिनट होगा। 60 और 30 90, 90 में 40 जाएगा तो कितना होगा? 50 होगा 50। अब यहाँ पर कितना घंटा बचा? 1 घंटा लिए तो उधर 17 घंटा बचा, 17 में 3 गया 14। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 रहता तो यहाँ पर 2:50 होता, इतना आपका घड़ी में दिखता कि 2:50 हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रतिबिंब समय 4:50 हो रहा हो तो इस स्थिति में वास्तविक समय कितना होगा? हॉरिजॉन्टल में, यदि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको बताए थे वर्टिकल में आपको लेना है। हॉरिजॉन्टल दिया है तो 18:30 से माइनस करना है, 18:30 से आपको माइनस करना है। कितना है? 4:50। यहाँ पर 30 है, यहाँ 50 नहीं घटेगा, इसीलिए 1 घंटा इधर लेंगे। 1 घंटा में कितना होगा? 60 मिनट होगा, 60 3 90, 90 मिनट में 50 घटेगा 40, 18 में 17, 17 में 4 गया 13, बराबर यहाँ पर 1:40 आंसर ऐसा ही होगा। आपको कोई भी डाउट होता है आप यहाँ पर कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई तुरंत देंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।